हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेम के जो एक हम लोग का सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP101T। ठीक है, इसके यूनिट फर्स्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को सबसे पहले हम समझेंगे। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी जो है हम लोगों का एनाटॉमी होता है स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। यानी जो एनाटॉमी होता है इसमें होता है कि जो हम लोग की बॉडी है, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, सिंपली आप ये समझ लीजिए। फिजियोलॉजी में क्या होता है? फंक्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर मैकेनिज्म और हाउ ऑल द बॉडी पार्ट्स वर्क। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में हम जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और वो फंक्शन कैसे काम करता है, यानी बॉडी का जो पार्ट है वो कैसे काम करता है। जैसे हम लोग हाथ को मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हैंड है हम लोग का, उसको मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहा है, इस मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम के किसी बारे में पढ़ते हैं। ये हम लोग कहलाता है फिजियोलॉजी। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं एनाटॉमी में क्या होता है। एनाटॉमी में जैसे ब्रेन, स्कल, इसोफेगस, लंग्स, स्टोमच, लीवर, किडनी, हार्ट, ठीक है, लिम्फ नोड, ब्लड वेजल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मसल्स, बोन, जॉइंट, नर्व्स, ब्लैडर, इन सब के बारे में, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं डिटेल में, या कैसे भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो ये हमारा एनाटॉमी कहलाता है। जैसे आप इस फिगर को देख सकते हैं, इसका कोई भी ऑर्गन ले लेते हैं, ठीक है, ये आप ब्रेन भी ले सकते हो, लंग्स ले सकते हो, ठीक है, किडनी ले सकते हो, यूरिनरी ट्रैक्ट ले सकते हो, या कोई किसी भी चीज़ के फिगर के बारे में पढ़ना, ये हमारा कहलाता है एनाटॉमी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी में हम बता रहे थे आपको, जैसे इंडोक्राइन हुआ, रिप्रोडक्टिव हुआ, इम्यून हुआ, यूनरी हुआ, नर्वस हुआ, ठीक है, रेस्पिरेटरी हुआ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन हुआ, यानी किसी भी सिस्टम के बारे में डिटेल्ड में पढ़ना। ठीक है, कोई सिस्टम है उसमें क्या क्या, मतलब एक तरीके से क्या क्या कैसे वर्क करता है ये सिस्टम। ठीक है, सपोज दैट आप नर्वस सिस्टम ले लो, सपोज दैट बी टेक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम कैसे कंडक्ट होता है? तो नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व सेल से कंडक्ट होता है। ठीक है, और ये किस लिए होता है ये नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करने के लिए। सपोज दैट आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो वो आपको फील होती है, तो कैसे वो फील हुई, आपका जो एक्शन होता है तुरंत हैंड को अपना हटा लेना, तो ये एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है यही एक नर्वस सिस्टम है। यानी नर्व सेल्स जो होती हैं, नर्व सेल स्टिमुलेट होती हैं, फिर ये जाके आपको आपके ब्रेन तक जाती हैं, ब्रेन बोलता है ये चीज़ गर्म है, तब जाके वो रिएक्शन शो होता है। यानी ये पूरा जो सिस्टम तैयार होता है ये हम लोग का नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना डिटेल में, तो ये हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तो इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। दिस पार्ट आर डिवाइड इनटू लेवल और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो डिवाइड होते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस में डिवाइड होते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। देयर आर 5 लेवल्स, हम लोग की बॉडी में 5 लेवल्स होते हैं, बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं। लेवल्स तो और भी होते हैं, सेल से भी पहले 1-2 लेवल्स होते हैं, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स वगैरह। लेकिन ये जो हम लोग के लेवल हैं बेसिकली ये 5 इम्पॉर्टेंट्स लेवल हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ये सारे लेवल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, यानी एक बॉडी को तैयार करते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? सेल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ये इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं एटम और जो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एटम
कई एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक डीएनए तैयार करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल लेवल। ठीक है। देन सेलुलर लेवल, सेलुलर में क्या होता है, स्मॉल मसल सेल्स होती हैं जो हम लोग की सेलुलर लेवल तैयार करती हैं, और ये जो सेलुलर लेवल होती हैं ये हम लोग के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। इसके बाद टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल जो होता है वो सेलुलर लेवल का एक तरीके से जब कई सारी सेल्स मिलती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। ठीक है। स्मूथ मसल्स टिश्यू होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, आपके टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और जो ये ऑर्गन होते हैं वही ऑर्गन लेवल कहलाते हैं। कई सारे ऑर्गन मिलकर जब एक सिस्टम तैयार करते हैं तो ये हम लोग का सिस्टम लेवल कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर रिस्पिरेटरी सिस्टम भी हो सकता है, कोई भी सिस्टम आपकी बॉडी का हो सकता है। ये सारे सिस्टम मिलकर जो से एक तरीके से लेवल तैयार करते हैं वो हम लोग का सिस्टम लेवल कहलाता है। और जब ये सारे सिस्टम्स मिल जाते हैं तब ये हम लोग का ऑर्गन्स लेवल बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल बनाते हैं। ठीक है। यानी एक बॉडी, कंप्लीट बॉडी तैयार करते हैं। तो यानी आप ये देख रहे हो कि सबसे पहले केमिकल लेवल, कई सारे केमिकल मिलकर जब एक तरीके से सेल्स बनाते हैं, सेल्स जब मिलती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू जब मिलता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जब मिलता है तो आपका सिस्टम लेवल तैयार होता है, उसके बाद आपका ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरी बॉडी कंप्लीट बनती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक मैंने आपको ये फिगर दे रखा है, आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें मैंने सेल्स से दिया हुआ है, यानी स्मॉलेस्ट लेवल से लेकर लार्जेस्ट लेवल। ये थोड़ा सा आपको कलर से समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देख सकते हो, स्मॉलेस्ट लेवल से लेकर लार्जेस्ट लेवल तक। सबसे पहले सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू, देन टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन जब मिलते हैं कई सारे तब हम लोग का तैयार होता है ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम तैयार करता है ऑर्गेनिज्म यानी कंप्लीट बॉडी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक लाइफ प्रोसेस। ओके, बेसिक लाइफ प्रोसेस ये हम लोग का एक टॉपिक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। लाइफ प्रोसेस बेसिकली आप समझते हो कि जो भी सारे प्रोसेस होते हैं लाइफ रिलेटेड, बॉडी में जो भी सारे प्रोसेस हैं वही हम लोगों का लाइफ प्रोसेस कहलाता है। एक बार इसको डिस्कस करते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ द लाइफ इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्टिव। ठीक है। इन ह्यूमंस who represent the most complex form of life, there are additional requirements such as growth, differentiations, respiration, digestion and excretion. All of these processes are interrelated. ठीक है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं यही हम लोग का लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। कई सारे प्रोसेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, आपकी जो मेटाबॉलिक डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हो रही, ये सारी जो एक तरीके से पूरी प्रोसेस है वही लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस, ठीक है, न्यूट्रिशंस, आप किसी चीज़ को खा रहे हो तो क्यों खा रहे हो, ठीक है, ये जब आप कोई चीज़ को खा रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में और ये आपके फैट्स में, लिपिड्स में सारा मतलब एक तरीके से चेंज हो रहा है, फ्री ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, एडीपी में टूट रहे हैं। ठीक है, ऐसे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। ये सारा जो हो रहा है आपका न्यूट्रिशंस के थ्रू हो रहा है, ये भी हम लोग की एक लाइफ का प्रोसेस है। फिर ट्रांसपोर्टेशंस, यानी जो हम लोग की बॉडी, जैसे सपोज दैट ये आपके ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, फिर ये जाके आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है ब्लड आपका। ठीक है, ये सारा आपका ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू आता है। फिर रिस्पिरेशन में हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, लंग्स जो होते हैं इनलार्ज हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो भी प्रोसेस है वो हम लोग का रिस्पिरेशंस कहलाता है। देन एक्सक्रीशंस होता है, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो हम लोग के एक्सक्रीट आउट होते हैं। रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, सेम तरीके से हम लोग एक तरीके से कॉपी अपना बनाते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है, किसी चीज़ को आप खा रहे हो तो वो मेटाबॉलिज्म होएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो ये सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो हम लोग के लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक के लिए हमारे चैनल तक बने रहिए। और बी फार्मा में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है आप प्लीज़ हमें बताइए, हम इसको नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।